नमस्कार, डेन न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां मधुबनी में तेज हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी अपनी ओर से जनता के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज हमारे साथ मेयर के प्रत्याशी अरुण राय बात करने के लिए मौजूद हैं। मधुबनी में विकास, आइए हम बात करते हैं मधुबनी नगर निगम के प्रत्याशी अरुण राय जी से। सामाजिक कार्यों में काफ़ी योगदान रहा है इनका। पूरे इलाके में जो समाज सेवा होता है उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो। डेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो जनता मालिक को दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का शुभकामनाएं। आप मेयर के उम्मीदवार हैं, जनता के सामने आप आए हैं, आप क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? हम जहाँ भी जाते हैं जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जनता मालिक का आशीर्वाद को देख करके हम जहाँ भी जाते हैं इतना थकने के बाद भी थकान महसूस नहीं होता है, क्योंकि हर जगह हमको मान सम्मान मिल रहा है। और पहले जो हम किए हुए हैं, जो कुछ नहीं थे, उसके बाद भी जो हम किए हैं 1 से 30 वार्ड को, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत सम्मान हमको मिल रहा है। क्योंकि नगर परिषद पहले 30 वार्ड का था, शहर छोटा था, अब शहर बड़ा हो चुका है, चुनौतियाँ काफ़ी है। और शहर में अगर आप प्रवेश करेंगे तो सड़क जाम है, बस स्टैंड की समस्याएं हैं, महिलाओं के लिए शौचालय की भी समस्या है। उसको लेकर के आपके पास क्या ऐसा विज़न है जो लोगों को आप बता रहे हैं? देखिए, बहुत सा ऐसे रोड हैं जहाँ मकान बना हुआ है तो उसमें समय लगेगा, लेकिन ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है तो एसपी साहब के यहाँ जा कर के हम एसपी साहब से बात करेंगे और ट्रैफिक जो जाम लग रहा है उसको एसपी साहब के से बैठ करके अच्छा निर्णय लेंगे ताकि मधुबनी शहर को जाम हटा सके। चुनौतियां काफ़ी है। मधुबनी नगर निगम जब से बना है लगातार चुनौतियां हैं, और इस चुनौती के बीच में जिस हिसाब से मधुबनी शहर का विस्तारीकरण हुआ है, तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके सामने भी एक चुनौती है। इस चुनौती को आप किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि जनता के पास समस्याएं बहुत है और इसका निराकरण करना जो भी उम्मीदवार है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसको किस रूप में कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, पहले हम 1 से 30 में थे, उनको देख रहे थे, फिर 30 से 45 हुआ, वो 15 जहाँ भी वार्ड बढ़ा है और जहाँ भी 1 से और 15 वार्ड बढ़े हैं, यानी 1 से 45 वार्ड हम जहाँ भी गए हैं हमको भरपूर मान सम्मान मिला है। लगभग क्षेत्र का भ्रमण हम कर चुके हैं और वहाँ पहले से ही हमारे जानने वाले, पहचानने वाले बहुत लोग मिले। कहे भाई, आप तो कभी भी कोई चंदा लेने के लिए गए, कोई बीमारी में गए, कोई शादी में गए, तो आप तत्पर होके अपना दिखाए हैं और आपके दरवाजा से हम खाली हाथ नहीं गए हैं, इसलिए हमारे लिए आप सम्मानित व्यक्ति हैं। आपको सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। आप जैसे मेयर के कैंडिडेट अगर आ गए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, 1 से 45 वार्ड का मतदाता मालिक आप जैसे मेयर को खोज रहे थे, आपको मत मिलेगा और जीत करके मेयर के कुर्सी पे जाइएगा। हम मेयर के कुर्सी पे आते हैं तो अच्छा से अच्छा अंजाम देंगे। जो मतदाता मालिक को हमको आशीर्वाद जैसा मिलने को, देखने को मिल रहा है, वो जितना कहा जाए कम है। आप दावा कर रहे हैं कि लगातार हमने समाज सेवा किया। अगर आप मेयर बन जाते हैं मधुबनी के, तो लोगों के लिए कैसे उपलब्ध होंगे? जिस तरह से अभी आप उपलब्ध हो रहे हैं, लोग आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या मेयर बनने के बाद ये सहूलत आम लोगों को मिलेगी? ये हमको पुराना आदत है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे से 10 बजे तक रोड पे ही अपने दरवाज़ा पे रहता हूँ और 10 बजे रात में घर में आराम करने का सोच हमेशा रहा है। इसलिए सुबह 5 से 10 बजे रात तक मतदाता मालिक के लिए समय है, वो जब भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ खुला दरवाज़ा है। ये 1 से 45 वार्ड के मतदाता को मालूम है
कि यहाँ जाएंगे तो उनका मोबाइल और दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। अरुण राय जी, जो तत्कालीन नगर परिषद था 1 से 30 वार्ड, उसमें करीब करीब लगभग 1,500 के आसपास जो लाभुक थे, आवास योजना के लाभुक थे, उनकी मकान टूट गई। उनको मकान अब तक जो किस्त मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नगर निगम होगा। तो उन जो तमाम लोग हैं उनके लिए क्या आप करेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? देखिए, अगर मालिक ईमानदार होगा ना तो नौकर स्वतः ईमानदारी से काम करेगा। तो उसमें बहुत कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालिक ही ईमानदार नहीं था तो नौकर तो ईमानदारी कहाँ से दिखा पाएगा। अब जो हुआ हुआ, हम शौचालय आवास योजना में 1 पैसा किसी को न लेने देंगे, न घुसखोरी होने देंगे। 1-1 पैसा गरीब जनता के पास घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या आपके पास और विज़न है जो मधुबनी शहर को एक सुसज्जित, एक खूबसूरत, चूँकि पर्यटक स्थल के रूप में नगर निगम बना है मधुबनी, तो इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं, कैसे मधुबनी को आप संवारेंगे? देखिए, ये सजाने के लिए तो बहुत कुछ है और सजाना ही होगा, क्योंकि ये कुर्सी मतदाता मालिक जिनको देंगे वो कुर्सी जो है ये कांटे का कुर्सी होगा। उसको ताज समझ के अगर कोई पहन ले तो ये मेयर जो है का सोच गलत है। ये कांटे का कुर्सी है और ये कुर्सी के बैठने के बाद 1 से 45 वार्ड में कहीं भी महिलाएं जो बस से आती है शौचालय नहीं है। हम पहले भी नगर परिषद से जुड़े रहे हैं और निधि चौक से आगे एक बस स्टेशन बनाने का हमारा प्रक्रिया चला। कुछ राजनीतिक लोग बस स्टेशन नहीं होने दिए, नहीं तो ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के तहत हम मधुबनी में बस स्टेशन देने वाले थे। और शौचालय तो बहुत ज़रूरी है, कहीं से महिला लोग आती है तो बस स्टैंड में काफ़ी परेशानी होना पड़ता है, तो ये सब व्यवस्था हम ज़रूर करेंगे। मधुबनी में जो यूथ है उसके मनोरंजन के लिए कहीं कोई सिनेमा घर नहीं है और खेल कूद के लिए स्टेडियम नहीं है, और अगर स्टेडियम है तो स्टेडियम जर्जर है। जो एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकता है वहाँ, क्योंकि आप स्टेडियम के जस्ट बगल में अभी हम लोग बैठे हुए हैं। क्या उस स्टेडियम को जीवित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास होगा? देखिए, पहले नगर पालिका था, फिर नगर परिषद हुआ, अब अभी जो है ये नगर निगम हो गया है। हमारे बगल में ही स्टेडियम है, हम स्टेडियम के ही पड़ोसी हैं, तो स्टेडियम को बहुत नज़दीक से हम देख रहे हैं। खेल कूद के लिए स्टेडियम और काली मंदिर के बगल में जो पार्क है, जो उसको पार्क नहीं कहा जाए, इसको शुगर का खवारी कहा जाए। एक जगह और है सरकारी ऐसा, तो फिलहाल 2 पार्क और स्टेडियम को सजाने का काम मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन के आते हैं, तो हमारे नज़र में है, क्योंकि हम स्टेडियम के बगल में हैं, उसको सजाएंगे हर हाल में। मधुबनी शहर में जो 1 से 30 था, अब 1 से 45 हुआ। वार्डों की जो संख्या हुई है 1,75,000 के करीब मतदाता हैं। जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है, आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं, और इस जल जमाव से निपटने को लेकर के जिस हिसाब से पिछले 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन मधुबनी है, जल जमाव के लिए इससे निजात मिले लोगों को, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, जल जमाव का समस्या पे यहाँ कोई ध्यान नहीं दिए, ये साधारण सा बात है। अंग्रेज के समय में 3 कैनाल था, अब अंग्रेज के समय में जो 3 कैनाल हुआ तो वहाँ आबादी कम था, अब आबादी बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में 1-2 कैनाल और बढ़ेगा, और 1-2 कैनाल और बढ़ने के बाद ही
गांव में जितने कॉलोनी है, कॉलोनी में बड़े पाइप दे करके जो नाला बना है उसमें डाल करके ये पानी से छुटकारा तब मिलेगा 1 से 45 वाट को मतदाता को। आखिरी सवाल होगा मेरा, आप खुद को अन्य प्रत्याशी से अलग कैसे समझते हैं और जनता को आप इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल है कि अब तक तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अन्य उम्मीदवार जो आपसे अलग उम्मीदवार हैं, उनसे आप अलग खुद को कैसे मानते हैं? क्या बेहतर ऐसा करेंगे जो आप उनसे अलग हैं? देखिए, कौन क्या है ये हमको मालूम नहीं है। हम भादों के बैंक के तरह नहीं आए हैं, हम भदवरिया बैंक नहीं है कि एनएच पे जाएंगे और ट्रक हमको पीस देगा। हमको 1 से 45 वाट का जनता जानता है कि हम पहले से ही गरीब की बेटी की शादी, किसी का बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट होगा उसके लिए पैसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सबके लिए देते आए हैं। हम भादों के बैंक के तरह मेयर के प्रत्याशी बन के नहीं आए हैं। ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मधुबनी के विकास को लेकर के जो कार्य योजना होगी वो धरातल पर उतरेगी, चाहे वो स्टेडियम का मामला हो, पार्क का मामला हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो जल जमाव का मामला हो। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल और शारदा झा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।